के लिए प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसका 3 वचन से हम पढ़ने वाला है। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय 3 से 5 तक हम पढ़ेंगे। एफेसस की कलीसिया को यीशु मसीह के द्वारा एक एडमोनिशन, एक वार्निंग उधर दे रहा है। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसका 3 वचन से मैं पढ़ना चाहता हूं। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते थका नहीं, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिराकर और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैंने तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एफेसस की कलीसिया प्रभु का काम में बहुत इंटरेस्ट दिखाने वाला कलीसिया है और प्रभु का वचन एग्जैक्टली फॉलो करने वाला कलीसिया है। प्रभु के लिए बहुत दुख उठाए हैं, बहुत परेशानियों से वो लोग गुजरे हैं, लेकिन प्रभु का ऊपर रखने वाला विश्वास को छोड़े नहीं। लेकिन फिर भी यीशु मसीह उनके लिए एक वार्निंग दे रहा है। तो हो सकता है हम कलीसिया में आते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम आराधना करते हैं, उपवास करते हैं, हम प्रभु के लिए दान दशांश देते हैं, हम वीकली मीटिंग्स करते हैं, बहुत सारा प्रोग्राम्स हमारे जिंदगी में हो रहा है, लेकिन ये भी हो सकता है हम पहला प्रेम से दूर हो गया होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। पहला प्रेम किसके साथ है हमारा? लड़की के साथ नहीं। हाँ, जो लड़की के साथ आप किए हैं उसको याद नहीं करना, वो प्रेम के बारे में नहीं बता रहे। पहला प्रेम किसके साथ है? यीशु मसीह के साथ। यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह के साथ जो प्रेम आप शुरुआत में रखे थे, वही प्रेम में आप अभी है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग शुरुआत में बहुत आग में थे, बहुत जोश में थे, बहुत विश्वास में थे, वो लोग प्रभु के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। एक मीटिंग अटेंड करेंगे, दूसरा मीटिंग अटेंड करेंगे, तीसरा मीटिंग अटेंड करेंगे, लगातार फास्टिंग करेंगे, घंटों घंटा प्रार्थना में बने रहेंगे। लेकिन समय बीतने के बाद बहुत कलीसिया का चीजें उन लोग के लिए एक हैबिट बन जाते हैं। उसके बाद प्रभु का कामों में उतना ध्यान नहीं देने लगते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हमारा जिंदगी में वो पहला प्रेम की ओर हम वापस लौटना जरूरी है। आमीन। अगर हम वापस नहीं लौटेंगे तो यीशु मसीह के द्वारा एक वार्निंग हमारे पास आ रहा है कि मैं तुम्हारा बीच में से दीवट निकालूंगा। हर एक कलीसिया में एक दीवट है, हर एक कलीसिया में एक आग है। ये दीवट दिखाता है कि हमारा स्पिरिचुअल कैपेसिटी, स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस, स्पिरिचुअल लाइट, आत्मिक ज्योति, हमारा आत्मिक पावर कितना है। जो कलीसिया में दीवट है वो देश में बड़ा काम करेगा। जो कलीसिया में दीवट है वो कलीसिया को सातान डरेगा। लेकिन जिस कलीसिया में दीवट नहीं है वो कुछ काम नहीं करेगा। उस कलीसिया में प्रोग्राम्स होंगे, एक प्रोग्राम के बाद दूसरा प्रोग्राम के बाद तीसरा प्रोग्राम होते रहेगा। लोग खुश है, खाने के लिए मिल रहा है, इधर उधर ऐश करने के लिए, जोश का काम करने के लिए सब कुछ काम हो रहा है, लेकिन उधर परमेश्वर का उपस्थिति नहीं रहेगा। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में रहना बहुत बहुत जरूरी है। हालेलुया। अगर दीवट नहीं है, अगर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, कुछ भी काम हम करें उसमें हमारे लिए सफलता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जो पहला जो प्रेम हमारे जिंदगी में है, वो पहला प्रेम यह है कि वो पैशन, वो जुनून हमें चाहिए, वो जुनून हमें वापस चाहिए। और पहला जो हम परमेश्वर के कितना निकट हम आए थे पहले, वो निकटता में हम फिर से वापस जाना है। कितना प्रेम हम परमेश्वर से रखते थे, वो प्रेम हम फिर से हम दिखाना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। समय जब बीतता है, प्रार्थना बहुत मैकेनिकल हो जाता है, उपवास बहुत मैकेनिकल हो जाता है। इसका मतलब है कि आप अभी प्रार्थना करने के लिए सीखे, प्रार्थना करने के लिए आप सीख गए, आप वचन बोलने के लिए आप सीख गए, आप गाना गाने के लिए आप सीख गए। अभी आपके एक्सपीरियंस के द्वारा आप कुछ कर रहे हो, लेकिन जरूरत नहीं है उसमें परमेश्वर है। जरूरत नहीं है उसमें परमेश्वर है। एक्सपीरियंस के साथ आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जो भी कर रहा है उसमें परमेश्वर नहीं है तो परमेश्वर का प्रसन्नता उसमें नहीं है।
आमेन। परमेश्वर हमारे जिंदगी में अभिषेक से हमें भर देता है। पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा का अभिषेक है। पवित्र आत्मा क्या करते हैं? जब हमारे जिंदगी में आते हैं तो हमें पता चलता है कि पवित्र आत्मा हमारे जिंदगी में आए, लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारे जिंदगी से लौटता है, निकलता है, हमें समझ में नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब शिमशोन की जिंदगी में पवित्र आत्मा उसकी जिंदगी में पवित्र आत्मा उसको ऊपर आए तो वो ताकत और सामर्थ्य से भर गया और अद्भुत काम किया, आश्चर्य काम किया, ताकत का काम किया और सारे शत्रुओं के ऊपर वो जय प्राप्त हुआ। वो पवित्र आत्मा का काम है। लेकिन पवित्र आत्मा जब उसके जिंदगी से निकल गया, उसको समझ में ही नहीं आया। वो जब नींद से उठ गया, उसने सोचा पहले के जैसे पवित्र आत्मा अभी भी मेरे जिंदगी में है और मैं अभी भी पहले के जैसे काम कर सकता हूं। वो करने के लिए कोशिश किए, लेकिन उसका शत्रु आके उसको दबा दिया। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के विरोध का काम किया और उसके वजह से परमेश्वर उससे हट गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमारे जिंदगी में भी पवित्रता का जिंदगी अगर हम नहीं जी रहा है, परमेश्वर हमारे जिंदगी से दूर हो जाएंगे। हालेलुया। कुछ लोग पाप करते हैं, वो लोग से पहले परमेश्वर पहले से दूर ही है। लेकिन जो लोग पाप नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर के कलीसिया में आ रहा है, प्रार्थना कर रहा है, फिर भी परमेश्वर का करीब नहीं रहते हैं, वो लोग की जिंदगी में परमेश्वर नहीं है। आप आपके अभिषेक के द्वारा कुछ काम कर सकते हैं। इसका जरूरत नहीं है कि परमेश्वर आपके साथ है। अभिषेक के द्वारा जब आप काम करोगे, आप किसी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उसका हीलिंग हो जाएगा। बहुत सारा अलर्ट आ रहा है आजकल। एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट और नहीं होना है। हालेलुया। सारा एक्सीडेंट कैंसिल होना है। आज सुबह भी एक एक्सीडेंट हुआ था दुबई में। वो बहुत लग रहा है कि एक्सप्लोजन हो गया उसका, वो गाड़ी एक्सप्लोड हो गया। तो हम प्रार्थना करेंगे कि एक्सीडेंट नहीं होना है, क्योंकि एक्सीडेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि शत्रु अभी भी इधर काम कर रहा है। कुछ कुछ मनुष्य का भी गलती रहता है, लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं शत्रु का भी काम है, तो इसलिए हमको प्रार्थना करना ही है। हालेलुया। अभिषेक, पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में अभिषेक जब देता है, परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर के काम करें, लेकिन ये अभिषेक को इस्तेमाल करके हम गलत चीज भी हम कर सकता है। आंख परमेश्वर दिए हैं, ये आंख से हम अच्छा चीज भी देख सकते हैं, बुरा चीज भी आप देख सकते हैं। आप बुरा चीज किए बोल के परमेश्वर कल से नहीं बोलेंगे कि मैं तुम्हें अंधा बनाने वाला हूं। परमेश्वर फिर से आपके ऊपर करुणा दिखाएगा, कृपा दिखाएगा। वैसे ही परमेश्वर जब आपको अभिषेक देते हैं, वो अभिषेक जब आप पाप करते हैं, आपसे अभिषेक वापस छीन के लेके नहीं जाएगा। परमेश्वर अभिषेक आपकी जिंदगी में रहेगा। वो अभिषेक जब रहता है, आप सोच रहे हैं कि मेरे पास परमेश्वर है, नहीं, जरूरत नहीं। अभिषेक रहेगा, परमेश्वर दूर में रहेगा। परमेश्वर आपकी जिंदगी में जो अभिषेक देता है, वो अभिषेक के द्वारा आप गाना गा रहे हैं, आप प्रचार कर रहे हैं, आप बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम आप कर रहे हो। आपका कैपेसिटी से नहीं, अभिषेक आपके ऊपर आ गया बोल के। जब तक अभिषेक नहीं था, आप ये सब नहीं कर पा रहे थे। तो जब पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी से अलग हो जाता है, अभिषेक रहेंगे, आप पहले के जैसे आश्चर्य काम, अद्भुत काम आप कर पाओगे, लेकिन पवित्र आत्मा का उपस्थिति नहीं रहेगा। इसलिए यीशु मसीह के पास कुछ लोग आते हैं, वो लोग बोले हम तुम्हारे नाम में भूतों को भगाए हैं, हम चंगाई किए हैं, हम अद्भुत काम किए हैं, आश्चर्य काम किए हैं, भविष्यवाणी किए हैं। यीशु मसीह उनको बताते हैं कि मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों? क्योंकि मेरा अभिषेक को तुम इस्तेमाल किया, लेकिन मेरा करीब तुम नहीं बैठो। मेरे करीब बैठने से ही मुझे तुम समझोगे। आमीन। मेरा नेचर समझने के लिए, मेरा स्वभाव समझने के लिए, मेरा कैरेक्टर समझने के लिए, मैं कौन हूं, मैं कैसा परमेश्वर हूं करके समझने के लिए तुमको मेरा करीब बैठना होगा। आमीन, हालेलुया। इन दिनों में परमेश्वर उसके करीब बैठने के लिए हमारे लिए अवसर देने वाला है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर हमें वो पुराना प्रेम को लेके जा रहा है, पहला प्रेम की ओर हमें खींच के लेके जाएंगे। आमीन। जब तक हम पुराना पहले के जैसे परमेश्वर से हम प्रेम करना शुरू नहीं करेंगे, हमारा जिंदगी में बेदारी नहीं आएगा, हमारा कलीसिया में बेदारी नहीं आएगा। बेदारी आना है तो वापस लौटना है परमेश्वर की वो पुराना प्रेम के पास, हम वापस लौटना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह चाहते हैं कि आप दान दशमांश तो उसको देते हैं। परमेश्वर आपका पैसा नहीं चाहते हैं। स्वर्ग में जो विधि बना है वो सोने से बना है,
यस, गोल्ड एंड सिल्वर एंड डायमंड्स एंड प्रेशियस स्टोन्स, उससे बना हुआ इमारतें हैं। तो उधर आपका 50 दिरहम, 100 दिरहम, 1000 दिरहम भी आप दो, उसके लिए कुछ नहीं है, परमेश्वर के लिए कुछ नहीं है। तो आप सोच रहे हैं कि मैं परमेश्वर के कलीसिया में आया, बड़ा बात है, आप मेहरबानी किया। नहीं, आप परमेश्वर के कलीसिया में आया, बड़ा बात नहीं है। आप आराधना किया, बड़ा बात नहीं है। आप परमेश्वर के लिए दिया, बड़ा बात नहीं है। परमेश्वर के साथ जिंदगी बिता रहे कि नहीं? परमेश्वर आपका दिल को चाहते हैं, परमेश्वर पूरा का पूरा चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपका जिंदगी में कोई और उनका जगह लेना कभी नहीं चाहता। आमेन, हालेलुया। आप शादी किए हैं, आपको वाइफ है, अगर आप और एक औरत के साथ खुल मिल के आप बात करना शुरू करेंगे, उसको जलस होगा, जलन होगा, फिर घर में आप वापस लौट नहीं पाएंगे। क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरा पति मेरे साथ ही रहे, मेरे से ज्यादा किसी से क्लोज बात ना करे, क्योंकि वो चाहते हैं, वो उसके चाहते हैं, क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं। वैसे ही वो भी किसी और से ऐसे बात करने से आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप उनको प्रेम करते हैं। आप चाहते हैं कि उनको पूरा का पूरा मुझे ही चाहिए, क्योंकि एक बहुत करीबी रिश्ता है। मैरिज जो है, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में जो रिश्ता है, वो किस चीज को दिखाता है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को हमारे साथ रहने वाला रिश्ता को दर्शाता है, उसको प्रकट करता है। हालेलुया। अगर एक मनुष्य होकर, आपका पति हो, पत्नी हो, आपसे इतना गहरा प्रेम कर रहा है और किसी और को आपको छोड़ के जाना नहीं चाहते, तो आप सोच लो परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं। परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके उपस्थिति में बैठें, हम उससे बात करें, पर हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, हमारा बहुत सारा रोने का विषय है। परमेश्वर, ये विषय में मेरा प्रॉब्लम है, वो विषय में मेरा प्रॉब्लम है, ये समस्या है, ये दुख है मेरे जीवन, बहुत सारा तकलीफ लेके हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं। हम परमेश्वर को इस्तेमाल कर रहा है। किसको इस्तेमाल कर रहा है? परमेश्वर को हम इस्तेमाल कर रहा है, परमेश्वर को हम यूज कर रहा है, ताकि हमारा प्रार्थना का उत्तर मिले। हम चाहते हैं कि परमेश्वर से हम प्रार्थना का उत्तर मिलने के लिए ही उसके पास हम जा रहे हैं, परमेश्वर के लिए नहीं जा रहा है। हालेलुया। समझ में आ रहा है फर्क समझ में आ रहा है? परमेश्वर से मिलने वाला बातों के लिए हम उसके पास जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए कब जाओगे? परमेश्वर के लिए कब जाओगे? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके पास उसके लिए जाएं, काम मिलने की वजह से नहीं। प्रभु मुझे काम चाहिए। काम, जब काम रहता है ज्यादा प्रार्थना होता है, उपवास होता है। जो उपवास नहीं करता वो भी उपवास करेगा जब काम मिलने के लिए, नहीं तो इधर से निकलना पड़ेगा। जब वो सिचुएशन आ जाता है ना, कोई भी उपवास कर लेगा, है कि नहीं? तो वो सिचुएशन के लिए आने के लिए आप इंतजार मत करो। एक प्रॉब्लम होने के बाद उपवास के लिए मत बैठो, प्रॉब्लम आने के पहले बैठो। एक प्रॉब्लम होने के बाद प्रार्थना आराधना नहीं करना है, उसके पहले आप करो। आमेन, हालेलुया। हम पहले भी हम सीखे हैं कि ये धर्मी जन कैसे शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त किए। वो लोग यीशु मेमना के लहू के वजह से और अपना गवाही के वजह से, मतलब जय प्राप्त होने के पहले वो लोग गवाही बोल रहा है, जय प्राप्त होने के बाद नहीं। जय प्राप्त होने के बाद सभी लोग गवाही बोलेंगे, मुझे काम मिला, मुझे ये मसला मुझे सॉल्व हो गया, मुझे इस चीज के लिए उत्तर मिल गया, गवाही के लिए तैयार है, गवाही के लिए तैयार है। लेकिन मैं अभी पूछ रहा हूं, आपको उत्तर मिलने के पहले गवाही देने के लिए कितने लोग तैयार हैं? उत्तर मिलने के पहले आप बोलना चाहिए, परमेश्वर मेरे लिए एक करने वाला है, मुझे पता है और मैं इस विश्वास में स्थिर हूं, परमेश्वर मेरे लिए करेगा, फिर से मैं आके गवाही बोलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जय प्राप्त करने के पहले आप विश्वास के साथ आप डिक्लेयर करना है, घोषणा करना है, हाँ मेरा परमेश्वर मेरे लिए काम करेगा। आमेन, हालेलुया। इंतजार मत करो कि जब तक आपका प्रॉब्लम सारा सोल्व हो जाए, उसके पहले जब बोलना शुरू करेंगे शत्रु डरेगा। शत्रु आपके जिंदगी में बार बार परेशानी क्यों लेके आ रहा है? ताकि आपको परमेश्वर से दूर कर सके। आप समझ रहे हो टेक्निक उसका? आप उसका टेक्निक समझ रहे हो कि एक प्रॉब्लम में आप फंसे हैं, आप उसके बारे में रोएंगे, दूसरा प्रॉब्लम में फंसे हैं, फिर से बैठ के रोएंगे। तो आपको परमेश्वर की उपस्थिति में उसके लिए बैठने के लिए समय नहीं, आप प्रॉब्लम के लिए बैठे। इसलिए बार बार परेशानी आपकी जिंदगी में शत्रु लेके आएगा। लेकिन आप जय
प्राप्त कर लिया करके आप विश्वास कर रहा है, और आप आपका गवाही पहले से डिक्लेयर करते जा रहे हैं, डिक्लेयर करते जा रहे हैं, डिक्लेयर करते जा रहा है, तो शत्रु डरेंगे, अरे इसका विश्वास तो बढ़ रहा है, मैं सोचा इसका विश्वास घट जाएगा, लेकिन इसका विश्वास बढ़ रहा है, ये अद्भुत बातें कर रहा है, ये दूसरे लोगों को परमेश्वर में ला रहा है, ये तो मैं इंतजार नहीं किया था ऐसा होगा करके, लेकिन ये कर रहा है। तो जो शत्रु सोच रहा है उसका उल्टा हम करना है। आमीन। शत्रु सोच रहा है कि विश्वास में कम हो जाएगा, हमारा विश्वास बढ़ना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? आप लोग समझ रहे हैं? तो आपको अपने आप कुछ चीजों को सवाल करना पड़ेगा कि मैं यीशु मसीह को जैसे पहले प्रेम करते थे, अभी भी मैं प्रेम कर रहा है कि नहीं? आमीन। मैं पहले जैसे प्रार्थना कर रहा था, वैसे मैं अभी प्रार्थना कर रहा है कि नहीं? मैं जैसे संगति बिता रहा था, मैं अभी संगति बिता रहा है कि नहीं? परमेश्वर के लिए मैं जैसे दे रहा था, अभी मैं दे रहा है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग जब तंगा कम रहते हैं परमेश्वर के लिए देते हैं, तंगा बढ़ने के बाद वो इतना तो देना नहीं चाहिए बोल के इतना ज्यादा परमेश्वर को देना अच्छा नहीं। आपको काम कौन दिया? परमेश्वर दिया। तंगा कौन दिया? परमेश्वर दे रहा है। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में जब बेड लेके आने के लिए समय आता है तो आप सोच रहे कि इतना ज्यादा क्यों, इतना ज्यादा क्यों? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो अगर हम परमेश्वर का प्रेम से दूर हो जाता है, एक प्रॉब्लम आ रहा है। एक पुराना नियम का बात नहीं बोल रहा हूं, नया नियम का बात मैं बोल रहा हूं। परमेश्वर का प्रेम से आप दूर हो जा रहे हो तो आपका कलीसिया में प्रोग्राम रहेगा लेकिन परमेश्वर नहीं रहेगा। आप वजन से एक वजन वाक्य ऑलरेडी सुने हो कि जहां 2 या 3 इकट्ठा होते हैं उसके बीच में यीशु मसीह है। जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है बोल के। प्रेज़ द लॉर्ड। वजन है, वजन है ऐसे, पर वजन में कहीं भी 2 या 3 इकट्ठा होता है, यीशु मसीह उधर रहना भी चाहिए, लेकिन किसके ऊपर निर्भर करता है वो रहेंगे कि नहीं? आपके ऊपर। आप विश्वास के साथ नहीं आ रहे हो, वो क्यों रहेंगे उधर? हालेलुया। आप विश्वास के साथ, आप प्रिपरेशन के साथ प्रभु की उपस्थिति में नहीं आते हो तो किस लिए यीशु मसीह आपके बीच में रहना है? कुछ लोग कलीसिया में आते हैं कि संडे नहीं आने से हमारा ये लीडर हमें कॉल करके परेशान करेगा, ये पासवान बार बार मैसेज करके परेशान करेगा, तो हमें जाना ही है, जाके बैठने से कोई हमें तंग नहीं करेगा। तो कुछ लोग कलीसिया में इसलिए आते हैं, अगर मैं कलीसिया में नहीं आ रहा तो ये लोग सोचेंगे मैं पाप कर रहा हूं, तो मुझे जाना ही है। तो अलग अलग रीजन की वजह से आप कलीसिया में आ रहे हो। हाँ, तो आपको कलीसिया में किस लिए आना चाहिए? प्रभु का प्रेम की वजह से। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। वो पुराना प्रेम की ओर हम लौटना चाहिए। पुराना प्रेम की ओर हम नहीं लौटेंगे तो हमारे बीच में से दीवट निकाला दिया जाएगा। एक स्पिरिचुअल पावर है, स्पिरिचुअल अथॉरिटी है, स्पिरिचुअल लाइट है, जो प्रभु हमारे जिंदगी में रखा है, वो ज्वाला, वो जो ज्योति, वो हमारे जिंदगी से परमेश्वर निकाला दिया जाएगा। तो अगर कलीसिया में ये दीवट रहना है तो हमारा परिवार में ये दीवट रहना है। हालेलुया। कलीसिया का सबसे छोटा जो मेंबर्स रहते हैं, छोटा जो भाग रहते हैं, वो फैमिली है। फैमिली का सबसे छोटा भाग रहते हैं एक एक इंडिविजुअल्स। तो कलीसिया के लिए हर फैमिलीज इंपॉर्टेंट है। जैसे हर एक फैमिलीज के अंदर पवित्र आत्मा का उपस्थिति है, पवित्र आत्मा का ताकत है, उतना ही स्ट्रांग रहेंगे आपका कलीसिया। आपका जिंदगी में प्रार्थना नहीं है, प्रिपरेशन नहीं है, आराधना नहीं है, तो कलीसिया में आप कुछ भी पावर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप ये बोल नहीं सकते कि एक कलीसिया में उतना पावर नहीं है, एक कलीसिया में उतना अभिषेक नहीं है। कौन कलीसिया को अभिषेक को निर्णय करते हैं? आप निर्णय करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि आज का आराधना उतना अच्छा नहीं है। कौन आराधना करता है? आप ही तो आराधना करना है, आप आराधना करना है कि नहीं? आराधना करना, प्रार्थना करना किसकी जिम्मेदारी? आपकी जिम्मेदारी। तो अगर कलीसिया में ताकत नहीं है, कलीसिया में अभिषेक नहीं है, कलीसिया में पावर नहीं है, इसका मतलब है कि इंडिविजुअल फैमिलीज के अंदर पावर नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमारा कलीसियाओं के, हमारा परिवारों के अंदर हम प्रार्थना को बढ़ाना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। आपका पति आपके लिए, आपके साथ प्रार्थना करने के लिए नहीं बैठे हैं तो आपको क्या करना है? उसके जगह पर आप प्रार्थना करना है। आपका पत्नी आपके साथ प्रार्थना करने के लिए नहीं बैठे हैं तो उसके जगह पर आपको प्रार्थना करना होगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। वो प्रार्थना नहीं कर रहे, आराधना नहीं कर रहे, प्रॉब्लम नहीं। आप एक शरीर हो तो आप कर सकते हो। आप करने से आपका फैमिली के लिए आशीष होगा।
आपका बेटा आपका बात नहीं मान रहा है, प्रार्थना के लिए पति पत्नी बैठे हैं, बेटा नहीं बैठ रहा है, तो आप वो बेटे के लिए आप प्रार्थना कर सकते हो। जितना समय वो प्रार्थना करना चाहिए आप प्रार्थना कर सकते हो। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस। तो हमारा परिवारों के अंदर आग रहना चाहिए, हमारा परिवारों के अंदर परमेश्वर का दीवट रहना बहुत बहुत जरूरी है। अगर आप प्रिपरेशन के साथ कलीसिया में आओगे, प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। देखिए, अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं, सुबह खाना खाते हो, ड्रेस पहनते हो, रेडी होकर आप निकलते हो, आपको कुछ प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। कलीसिया में भी ऐसे मत आओ। कलीसिया में आने के पहले आप प्रेयर के साथ, प्रिपरेशन के साथ आना है कि मैं कलीसिया जा रहा हूं, मैं आज प्रार्थना करने वाला हूं, आराधना करने वाला हूं, प्रचार सुनने वाला हूं, ये सारे चीज में मैं जब भाग लेता हूं, पवित्र आत्मा का काम मेरा जिंदगी में होना चाहिए। आमेन। एक प्रिपरेशन के साथ इधर आना है। हालेलुया। जब प्रिपरेशन के साथ आप आते हो, आपके लिए आशीष हो जाएगा। आमेन। आप एक नया ताकत के साथ आप इधर से लौटोगे और आपकी जिंदगी में जो भी वजन आ रहा है वो आपकी जिंदगी में काम करना शुरू करेगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। इधर हम देख सकते हैं कि वचन में 3 बातें बता रहा है। ये परेशानी से निकलने के लिए जो पुराना प्रेम को ये लोग खोए हैं, अभी इन लोग को क्या करना है? 3 चीज ये लोग को करना पड़ेगा। पहला चीज ये लोग को करना है कि दे हैव टू रिमेंबर, वो लोग को याद करना है पहले कैसे यीशु मसीह को वो लोग प्रेम किए हैं। वापस मुड़ के देखना है कि पहले हमारी जिंदगी यीशु मसीह में कैसे थे। दोबारा ये लोग को करना है, ये लोग को रिपेंट करना है, पश्चाताप करना है, हमारा गलतियों को मान करके परमेश्वर की उपस्थिति में आकर के हम घुटने में आना है और परमेश्वर से हम पश्चाताप करके हम प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर हमसे गलती हो गया लेकिन आज से हम सुधरने वाला है। तीसरे बात ये लोग की जिंदगी में, हम लोग की जिंदगी में हमको करना चाहिए कि पुराना जो भी हम यीशु मसीह के लिए किए हैं वो सारा चीज को हम रिपीट करना है। आमेन। पुराना कामों को, पहले के कामों को हम रिपीट करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यीशु मसीह का प्रेम हमारा जिंदगी से दूर हो गया तो वो जगह पर अभी क्या है उसके बारे में आज बात करना चाहता हूं। यीशु मसीह का प्रेम से आप दूर हो गए, है कि नहीं? पहला प्रेम आपके जिंदगी में नहीं है, लेकिन पहला प्रेम के जगह अभी क्या है आपके जिंदगी में, उसके बारे में आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं। पहला प्रेम के जगह आपकी जिंदगी में अभी जो है आइडोल्स, मूर्ति। आपकी जिंदगी में आप क्या रखा है? कुछ मूर्तियों को रखा है, कुछ झूठी देवताओं का मूर्तियों को आपके जिंदगी में आप रखे हैं। आप बोलेंगे मैं तो कलीसिया में आने वाला हूं, मैं तो मूर्ति पूजा करने वाला नहीं है, लेकिन आपके अंदर मूर्ति है करके मैं दिखाना चाहता हूं। अलग अलग मूर्तियों को आपका मन में आप रखे हैं, हमारे जिंदगी में हम रखे हैं, आप ही नहीं हम सब लोग रखे हैं। यह मूर्ति को तोड़ना बहुत बहुत जरूरी है। मूर्ति क्या होता है? मूर्ति यह होता है कि यीशु मसीह के जगह उससे ज्यादा हम किसको भाव देते हैं, ज्यादा प्रेम देते हैं, ज्यादा समय देते हैं, जिसका खोने से हमें दर्द होता है, परेशानी होता है, वही चीज हमारा मूर्ति है, वही चीज हमारा मूर्ति बन जाता है। अगर आपका पत्नी के बारे में ज्यादा आप सोच रहे हैं, पति के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, बच्चे के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, आपके काम के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, पैसे के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, जिसके लिए आप ज्यादा समय बिताते हो वो आपका मूर्ति है। अगर काम करने के जगह पर बॉस बोलेंगे संडे अगर तुम नहीं आ रहा है तो तुम्हारे लिए परेशानी होगा, तो हम इमीडिएटली डर जाएंगे, मेरा काम चले जाएंगे। तो काम क्या बन गया? मूर्ति बन गया। काम उधर मूर्ति बन गया। कुछ लोग जब दुख आते हैं वो लोग ज्यादा खाना खाते हैं, सुबह खाते हैं, दोपहर को खाते हैं, रात को खाते हैं, बीच बीच में खाते हैं, ज्यादा खाते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं। अपना दुख को ओवरकम करने के लिए वो लोग खाने पर डिपेंड हो जाते हैं। तो खाना क्या बन जाता है? आपके लिए एक मूर्ति बन जाता है। कुछ लोग की जिंदगी में परेशानी जब आते हैं वो लोग जाके दारू पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, वो दारू या बीड़ी वो लोग के लिए मूर्ति बन जाते हैं। कुछ लोग को जब परेशानी हो जाते हैं किसी और से जाके मदद मांगते हैं, मुझे पैसा दो, परेशानी आ गया, पैसा दो। प्रार्थना नहीं करेंगे, पैसा जाकर मांगेंगे। पैसा क्या बन गया? मूर्ति बन गया। कुछ लोगों को कुछ भी परेशानी आने से तुरंत वो लोग बोलेंगे हाँ मुझे मेरा दोस्त लोग है, मुझे इन्फ्लुएंस है, वो लोग के साथ मैं बात करूंगा, तुरंत मैं ये परेशानी से मैं निकलने वाला हूं। तो वो लोग का दोस्त लोग क्या है? इन लोग के लिए मूर्ति है।
कुछ लोग अपना जिंदगी बिता नहीं पाएंगे बिना चाय। काम करने की जगह में चाय, वापस जब आ रहा है चाय, खाना खाने के पहले चाय, खाना खाने के बाद चाय, उठने के बाद चाय, सोने के पहले चाय, चाय पीने जाते हैं, चाय पीने जाते हैं, चाय पीने जाते हैं, हर टाइम चाय चाहिए। चाय के बिना जिंदगी नहीं है। ये लोग पहले दारू पीते थे, अभी चाय पी रहे हैं। पहले दारू का एडिक्शन था, उसको रिप्लेस करके अभी चाय का एडिक्शन हो गया। तो चाय क्या बन गया? मूर्ति बन गया। कुछ लोग अपना जिंदगी में कुछ भी परेशानी आते हैं तुरंत मोबाइल में चले जाते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इमीडिएटली स्क्रॉल करते समय बिताते हैं, ताकि वो लोग के मन में वो परेशानी बार बार उसको तंग ना करे, वो लोग इसमें समय बिताएंगे। तो सोशल मीडिया क्या बन जाते हैं? इन लोग के लिए मूर्ति बन जाते हैं। कुछ लोग आप वीडियो देखे होंगे, कुछ भी परेशानी होता है इमीडिएटली सोशल मीडिया में आके रोते रहते हैं। अब देखें मेरा जिंदगी में ऐसा परेशानी हो गया, वैसा परेशानी हो गया, एक्सपोजर वीडियोस। तो वो लोग सोच रहे हैं कि कहां से वो लोग को उद्धार आएगा? सोशल मीडिया से। लोग उनका सहायता करेंगे, तो सोशल मीडिया उनके लिए उद्धारकर्ता बन गया। तो आपके जिंदगी में जब भी परेशानी आते हैं, दुख आते हैं, आप किसको डिपेंड कर रहे हैं? किसके पास आप जा रहे हैं? किसके पास आप समय बिता रहे हैं? वो आपकी जिंदगी में मूर्ति बन चुका है। कुछ लोगों के लिए शॉपिंग उनका मूर्ति है, क्योंकि कुछ भी हो जिंदगी में, कुछ भी परेशानी है, वो लोग चलो शॉपिंग जाते हैं। एक कपड़ा, दूसरा कपड़ा, तीसरा कपड़ा, 14 कपड़ा लेते रहेंगे। घर में एक अलमारा पूरा कपड़ा है, दूसरा अलमारा पूरा कपड़ा है, तीसरा अलमारा पूरा कपड़ा है, अलग अलग कलर का है, फिर भी जाके शॉपिंग करेंगे ताकि अपना स्पेसिफिक कलर मिले। हाँ, क्योंकि वो भी एक मूर्ति बन गया। आपको ये समझना, ये मूर्ति है, ये मूर्ति है। ये आप सोच रहे कि ये क्या बोलते हैं, ऐसे ही मैं कर रहा हूं, नहीं, मूर्ति है। कुछ लोग कुछ नया चीज कर नहीं पा रहा है क्योंकि उनकी जिंदगी में डर है। कुछ करने के पहले हमेशा डर 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 डर। शादी करने के लिए डर, गाड़ी चलाने के लिए डर, कुछ भी चीज करने के लिए डर। ये डर उनके जिंदगी को रूल कर रहा है। तो डर उनके जिंदगी में एक मूर्ति बन गया है। क्या है? मूर्ति बन गया है। तो परमेश्वर का कितना भी वाणी इधर से आएंगे वो काम नहीं करेगा, क्योंकि आपके अंदर ऑलरेडी एक मूर्ति बैठे हैं। ये मूर्ति आपकी जिंदगी में डर को फैला रहा है, विश्वास की बातें आपकी जिंदगी में काम नहीं कर रहा है। ये सारी मूर्तियों को आपको क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। आमीन। ये सारी मूर्तियों को आपको तोड़ना पड़ेगा। ऑलरेडी टाइम हो गया, ठीक है। एक वचन में पढ़ना चाहता हूं, उसके बाद हम अंत करेंगे। पहला यूहन्ना उसका 5:21। पहला यूहन्ना 5 उसका 21। यूहन्ना विश्वासियों के लिए लिख रहा है। यूहन्ना विश्वासियों को लिखने के समय में एक बात बोल रहा है कि हे बालकों, अपने आप को मूर्तियों से दूर रखो, मूर्तियों से दूर रखो। कलीसिया में रहने वाले, बपतिस्मा लेने वाले और प्रभु भोज में भाग लेने वाले, अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाले, उसको क्यों बोलने की जरूरत है कि तुम मूर्तियों से दूर रहो बोल के? क्योंकि कहीं ना कहीं यीशु मसीह से भी ज्यादा किसी और चीज में वो लोग अपना ध्यान देना शुरू किया। वो लोग के लिए मूर्ति बन गया। अभी मूर्ति को तोड़ना जरूरी है। मूर्ति से दूर हो जाओ। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह का वचन में हम एक बात देख सकते हैं, परमेश्वर का एक नाम है जलस, जलन रखने वाला, जलस। इसका मतलब है कि परमेश्वर आपको किसी और के पास नहीं देंगे। किसी और के पास आप टाइम बिताने के लिए, किसी और चीज में समय बिताने के लिए परमेश्वर नहीं देगा। परमेश्वर चाहता है कि तुम मेरे साथ ही रहो। यीशु मसीह अगर स्वर्ग से उतर के आकर इस धरती पर आया और हमारे लिए 33 साल इसने जिया और धार्मिक जिंदगी दिखाया, उसने हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, उसने जी उठा। उसने क्यों ये सब किया? क्योंकि आपसे वो प्रेम करता है। आप पापी थे फिर भी उसने आपके लिए मरा। आप दोषी थे फिर भी आपके लिए उसने मृत्यु को स्वीकार किया। आपको ये बात याद रखना है, कोई भी आपको ऐसे प्रेम नहीं करेगा। आपका माता पिता प्रेम नहीं करेंगे, बीवी बच्चे प्रेम नहीं करेंगे, दोस्त लोग प्रेम नहीं करेंगे, आपके लिए जान कोई भी देने वाला नहीं है। लेकिन यीशु मसीह आपके लिए जान दिया है। अगर यीशु मसीह आपके लिए जान दिया है तो परमेश्वर चाहते हैं कि आपका तन मन धन, आपका जिंदगी का सब कुछ आप उनके लिए दो। आप और उनके बीच में कुछ भी आने से परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। आमीन। ही इज पॉसेसिव अबाउट यू, ही इज पॉसेसिव अबाउट यू।
आपके प्रति वो जलन रखने वाला है। आपके और उनके बीच में कुछ भी आना वो नहीं चाहता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। तो हमारा जिंदगी में हम एक बात को जानना चाहिए। वचन में मैं कहीं पढ़ा हूं, वचन में ऐसा है कि 7000 टाइम्स, 7000 बार मसीह को लॉर्ड करके बताया। लॉर्ड, लॉर्ड क्या बोलता है? प्रभु, प्रभु बोल के बताया गया है। 7000 टाइम्स प्रभु बोल के बताया गया है। और परमेश्वर को सेवियर बोल के 36 टाइम, उद्धारकर्ता बोल के 36 टाइम्स बताया गया है। हमारे जिंदगी का हर एक क्षेत्र में अगर यीशु मसीह प्रभु और उद्धारकर्ता नहीं है तो हमारे जिंदगी के एक एक क्षेत्र में भी वो प्रभु और उद्धारकर्ता नहीं है। आप समझ रहे हो? आपका हर एक क्षेत्र में, हमारा जिंदगी का, आपका मैरिज हो, आपका फिनेंस हो, आपका जॉब हो, आपका स्वास्थ्य हो, आपका स्पिरिचुअल लाइफ हो, हर एक क्षेत्र में वो लॉर्ड एंड सेवियर बनना चाहते हैं। जो यूदास थे, जुदास ने यीशु मसीह के साथ 3.5 साल उसने समय बिताया। उसको यीशु मसीह ने भेजा प्रचार करने के लिए। वो प्रचार करते हैं, वो अद्भुत काम करते हैं, वो ये अंधकार की शक्ति को भगाने वाला है, रोगियों को चंगाई देने वाला है। ये सब करने के बाद यीशु मसीह के विरोध में वो काम किया। आप ये बात को समझ रहे हो? आप प्रभु का काम कर सकता है, लेकिन आप प्रभु का करीब नहीं है तो प्रभु के लिए आप मरने के लिए तैयार नहीं होंगे। प्रभु के लिए जीने के लिए और मरने के लिए तैयार रहने वाला एक पीढ़ी होना चाहिए। आमेन, हालेलुया। प्रभु के लिए कष्ट सहने के लिए तैयार रहने वाला एक पीढ़ी बनना चाहिए। आमेन। ये नहीं है कि खाली परमेश्वर से मुझे आशीष ही चाहिए, कष्ट सहने के लिए भी तैयार होना चाहिए। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आपको एक विल्डरनेस का सीजन, एक मरुभूमि की अवस्था से परमेश्वर आपको लेके जाएंगे। एक समय आएगा परमेश्वर आपको मरुभूमि के समय से लेके जाएगा। लेके जाने के बाद आपके जिंदगी में जितना भी मूर्ति को आप खड़ा किए हैं, प्रभु उसको तोड़ेगा, परमेश्वर उसको तोड़ेगा। परमेश्वर ने अब्राहम को 25 साल के बाद ब्लेस करके एक बेटे को दिया। बेटे को देने के बाद जब अब्राहम ने इसको हाथ में ले लिया, वो विश्वास का पिता है अब्राहम, उसने तब तक परमेश्वर पर विश्वास करने के बाद उसको एक बेटा मिला है। जब बेटा उसके हाथ में मिल गया, तुरंत इसका प्रेम बेटा के ऊपर आ गया, इसका ममता पूरा बेटा के ऊपर आ गया। ये बेटा को ज्यादा ध्यान देने लगे। परमेश्वर से जब ये समय ज्यादा बेटा के साथ जब बिताने लगा, परमेश्वर और अब्राहम के बीच में जब इसहाक आ गया, इसहाक जब आ गया, परमेश्वर ने उसको बोला कि तुम्हारा बेटा इसहाक को तुम बलि दो, क्योंकि तुम्हारा और मेरा बीच में कुछ भी आना मैं नहीं चाहता। लेकिन अब्राहम ने तैयार हो गया। हालेलुया। यही अच्छा बात है कि अब्राहम तैयार हो गया। अब्राहम ने बोला मेरा और परमेश्वर के बीच में कुछ भी नहीं आएगा, वो चाहे 25 साल पे इंतजार करके मिलने वाला मेरा बेटा भी हो। अगर एक बेटा खो गया, परमेश्वर इसको मृत्यु से फिर से जिलाने वाला सख्त वाला परमेश्वर है, प्रबल परमेश्वर है, उसके अंदर वो ताकत है। तो विश्वास करके उसने बलि चढ़ाने के लिए कोशिश किया, लेकिन परमेश्वर उसको रोका। परमेश्वर बोला अभी मैं जानता हूं कि तुम मुझे प्रेम करता है, अभी मैं जानता हूं तुम मेरा बात मानता है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर एक अवसर आपकी जिंदगी में ऐसा देगा कि आपका जिंदगी से एक एक चीज निकलते जाएगा और लास्ट में आप और परमेश्वर ही बचेगा। अय्यूब का जिंदगी में वो सब कुछ खो गया उसके जिंदगी से, लेकिन वो परमेश्वर को नहीं खोया। आमेन। उसके जिंदगी में उसका साथ रहने वाला पत्नी आकर बता रहा है तुम परमेश्वर को इनकार करके, उसके विरोध में बात करके तुम मर जाओ। इतना परेशानी से गुजरने के बाद अपना बच्चे लोगों का मृत्यु उसने देखा, सारा धन दौलत हाथ से चले जाने बारे में वो देखा। अभी जिंदगी में जीने के लिए और कुछ आशा है ही नहीं, कुछ बात है ही नहीं, किस लिए जिंदगी जीऊं। ऐसे परिस्थिति में उसके 4 दोस्त लोग आते हैं और ये दोस्त लोग भी उनके विरोध में बात करते हैं। अभी उनका बीवी, उसके साथ हमेशा खड़ा रहने वाला बीवी भी उनको बोल रहा है कि तुम मर जाओ, तुम मर जाओ, लेकिन वो परमेश्वर को नहीं छोड़ा। हालेलुया, हालेलुया। वो अंत तक विश्वस्त रहा, इसलिए जितना भी चीज उससे खोया गया वो सब दोबारा उसको मिला, डबल मिला।
हम हमेशा चाहते हैं कि अय्यूब जैसे डबल मिलने के लिए, लेकिन अय्यूब जैसे खोने के लिए भी हम तैयार होना चाहिए, तभी डबल मिलेगा। वो खोने के टाइम में वो विश्वास में स्थिर क्यों रहा? क्योंकि उसके जिंदगी में धन दौलत बड़ा नहीं था, परमेश्वर बड़ा था। हालेलुया, हालेलुया। आपकी जिंदगी में काम जाने से, बीवी जाने से, बच्चे जाने से, पैसे जाने से आपके जिंदगी में आपको दुख उठाना नहीं चाहिए। एसेकिएल को परमेश्वर ने बोला तुम्हारा बीवी का मृत्यु होगा, लेकिन तुम रोना नहीं चाहिए। तुम्हारा वाइफ मरने वाला है, लेकिन तुम रोना नहीं चाहिए, रोना नहीं चाहिए। परमेश्वर और तुम्हारा बीच में और कुछ भी आने के लिए परमेश्वर नहीं चाहता। कुछ वाइफ लोग इंतजार करते हैं कि मेरा पति मुझे अनकंडीशनल प्यार दे, तभी मेरे जिंदगी में मुझे सफलता मिलेगा। कोई तुम्हें अनकंडीशनल प्यार देने वाला नहीं। पति से एक्सपेक्ट मत करो, पत्नी से एक्सपेक्ट मत करो, बच्चे लोग से एक्सपेक्ट मत करो, किसी से भी एक्सपेक्ट मत करो। आपको वो प्रेम देने वाला खाली यीशु मसीह है, और वो ऑलरेडी क्रूज पर उसने दिखाया भी है। समय बहुत आगे चला गया, लेकिन मुझे बहुत सारा चीज बोलने के लिए है प्रेज़ लॉर्ड, बहुत सारा चीज है बोलने के लिए, लेकिन समय की वजह से मैं इधर शेष करना चाहता हूं। हम सारे लोग खड़ा हो जाएंगे, सारे लोग खड़ा हो जाएंगे और हमारा जिंदगी को परमेश्वर की उपस्थिति में हम समर्पण करेंगे। हमारा जिंदगी में जो भी मूर्त को, जो भी मूर्तियों को, जो भी झूठी देवताओं को जो हम खड़े किए हैं, जिसके पीछे हम भागते रहते हैं, जिसको हम ज्यादा ध्यान देते हैं, जिसको हम ज्यादा समय देते हैं, जिसको हम ज्यादा भाव देते हैं, जो खोने से हम ज्यादा दुख में और परेशानी में पड़ जाते हैं, जिस चीज के प्रति हमारा पहचान ही बने हैं, वैसे चीजों को परमेश्वर हमारा जिंदगी से लेने से आप सह पाएंगे कि नहीं? ये मूर्तियों को तोड़ने के लिए आप तैयार होना चाहिए। जब 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 गिदोन को परमेश्वर ने बुलाया था, परमेश्वर उसको पहले देने वाला एक इंस्ट्रक्शन है, तुम्हारा पूर्वजों का बलि वेदी को तोड़ना, तुम्हारा पूर्वजों का देवताओं को, मूर्तियों को तुम तोड़ देना। पहले आपके जिंदगी में रहने वाला सारी मूर्तियां को आज आप तोड़ना चाहिए। आप एक निर्णय लेना चाहिए, मेरे जिंदगी में अगर मैं रहस्य पाप में मैं जी रहा हूं, मेरे जिंदगी में मैं परमेश्वर के जगह पर मैं किसी और को ज्यादा भाव दिया है, समय दिया है, मैं किसी और को अंगीकार किया है। मैं तो कलीसिया में आ रहा हूं, लेकिन मैं ज्यादा समय परमेश्वर के साथ नहीं, किसी और चीज के साथ में समय बिता रहा हूं, किसी और व्यक्ति के साथ में समय बिता रहा हूं, मैं मोबाइल में समय बिता रहा हूं, मेरी अपना इच्छाओं में, लालसाओं में समय बिता रहा हूं। तो आपको पश्चाताप करना चाहिए। आज की अवसर, आज की समय पश्चाताप करने के लिए है।